एक दिन के अंदर 31 अरब रुपया कौम का लगता है, एक दिन के अंदर। और उस 31 अरब रुपये के अगेंस्ट हम कौम को क्या देते हैं? मजीद महंगाई, मजीद परेशानी, मजीद दर्द, मजीद दुख देते हैं। जिन्होंने असम्बली तोड़ी वो आज रिग्रेट कर रहे हैं कि असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए थी। भाई पहले क्यों तोड़ी थी अगर आज रिग्रेट कर रहे हो तो? अब फिर वही बात है ना कि फिर थूक रहे हो तो चाट भी रहे हो। पीएम नवाज भी यहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ रही है, और जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्रेन के लिए अप्लाई किया, उन्हें 3 पहियों वाली साइकिल दे दी है। तो क्या इस बारे में क्या कहेंगे? तीसरी बारी के लिए इमरान खान साहब आए तो अगर पाकिस्तानी अवाम को भी कोई बारी दे दें, अगर आपने मिसाके जमहूरियत ही करनी है तो कोई अवाम को भी कोई हक दे दें। पेट्रोल की कीमत देखें, चीनी की कीमत देखें, आटे की कीमत देखें, तबाही हो गई पूरे मुल्क की। खाद की कीमत देखें, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने कर ली है? कौन सा ऐसा टेक्नोक्रेट्स का सेटअप है? मैं पहले दिन से कहता था टेक्नोक्रेट्स का सेटअप नाकाम रहेगा। क्यों? क्योंकि नीयतें साफ़ नहीं है। जब कोई बंदा डील करके ताकत में आएगा तो वो कभी भी ताकत में आने के बाद अवाम का भला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने वो पैसे रिटर्न करने हैं, उसने पैसे कमाने हैं, अपने इन्वेस्टर्स के बेस के ऊपर आना है। ये डेमोक्रेसी फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर चलती हुई डेमोक्रेसी कभी भी नहीं चलती। लॉन्ग मार्च से क्या तकलीफ है कि सब इकट्ठे हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। हमारे साथ मसूद चौधरी साहब मौजूद हैं, बड़े नामवर सहाफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ट्विटर के ऊपर माशाल्लाह इनका राज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो बताइएगा, इमरान रियाज खान साहब की ट्वीट्स आ रही हैं कि एक तो वो बार बार एक ही बात डिस्कस कर रहे हैं। पहले कहते थे कि टीएलपी वाले निकलते नहीं हैं पेट्रोल के लिए, साद रिजवी साहब ने बात की, फिर बैठ गए। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है लॉन्ग मार्च का, उसके बाद कह रहे हैं जी इलेक्शन के करीब ही क्यों? आप क्या कहते हैं इस तमाम पॉइंट ऑफ व्यू पर? साद रिजवी साहब ने इसके ऊपर बड़ा प्यारा जुमला कहा है। उन्होंने कहा अगर अव्वल तो तुम लोग 1 साल में इलेक्शन की डेट नहीं ले सके, और ये हकीकत भी है कि इलेक्शन की डेट ये नहीं ले सके, 1 साल नाकामी है। कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं, चलो ठीक है, इस बात को भी मान लेते हैं कि जी आपको इलेक्शन की डेट मिल रही है। लेकिन एक बात आपको बता देता हूं कि साद रिजवी साहब का ये भी बयान मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, कि अगर इलेक्शन की डेट आप लेने में कामयाब हो जाते हैं और आप इलेक्शन 14 मई को लेने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि नहीं होने, उसके बावजूद भी अगर हम मैदान में हुए, हमने लॉन्ग मार्च किया हुआ, फिर भी हम इलेक्शन वहीं पर लड़ लेंगे, वहीं से लड़ लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इलेक्शन मसला नहीं है। असल में जिनका आप नाम ले रहे हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे भाई हैं। मैं सहाफ़ियों के बारे में बहुत ज़्यादा, आपको हमेशा से पता है कि मैं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं करता। ज़ाहिर है मैं एक सहाफ़ती तंजीम का सेक्रेटरी जनरल भी हूँ। अर्ज़ ये है कि सहाफ़ी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए। मेरी अगर आप बात करें तो मैं तमाम सियासी जमातों को कवरेज भी देता हूँ और तमाम सियासी जमातों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू भी करता हूँ। तमाम मज़हबी तबक़ात से मुताल्लिक़ भी मैं अपनी ज़ाती राय का इज़हार खुल के करता हूँ। आपको राय का इज़हार करने में कोई बुराई नहीं है, आप राय का इज़हार खुल के करें, लेकिन जिस नौइयत की गुफ्तगू की जाती है मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से, वो इंतहाई अफसोसनाक है। हम पता नहीं मुआशरती तौर पर कहाँ जा रहे हैं, हम मुआशरती तौर पर किस तरफ जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि आप ख़ुद अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप उस नौइयत की तनकीद करते हैं जो गली में बैठे हुए थड़ेदार भी नहीं करते। तो अगर आपको थड़ेदारी करनी है तो बाज़ों वालों को फिर थड़ेबाजों वाला जवाब मिलना शुरू होगा, तो फिर आपको दुख नहीं होना चाहिए ना, फिर आपको दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने वो गेट खोला है, दरवाज़ा खोला है जिसका नतीजा आप भुगत रहे हैं। जी अच्छा, आप एक और बात मुझे बताइएगा, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया साद रिजवी साहब ने, इस ऐलान के बाद वो तमाम सियासी पार्टियां जो पीटीआई पीडीएम को चोर कह रही थी, पीडीएम पीटीआई को, एक टेबल पे बैठ गए हैं। उसकी क्या वजह है? क्या इस लॉन्ग मार्च से क्या तकलीफ है कि सब इकट्ठे हो गए हैं? ताकत के केक को मर्ज़ी के मुताबिक तकसीम करना उनका फ़र्ज़ है, उनका हक़ है, और उनका ये इरादा है। ताकत का जो केक है ना, ताकत का केक वो बराबर में बटेगा, बराबरी की बुनियाद पर बटेगा, और ये पहले से ही डिसाइड होकर, आपको पता है मिसाके जमहूरियत साइन हुआ था। मिसाके जमहूरियत के बाद पाकिस्तान ने यह देखा कि एक बारी आपकी है और दूसरी बारी आपकी है, उसके दरमियान में तीसरी बारी के लिए इमरान खान साहब आए। तो अगर पाकिस्तानी अवाम को भी कोई बारी दे दें, अगर आपने मिसाके जमहूरियत ही करनी है तो कोई अवाम को भी कोई हक़ दे दें। पेट्रोल की कीमत देखें, चीनी की कीमत देखें, आटे की कीमत देखें, तबाही हो गई पूरे मुल्क की। खाद की कीमत देखें, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने कर ली है? कौन सा ऐसा टेक्नोक्रेट्स का सेटअप है? मैं पहले दिन से कहता था टेक्नोक्रेट्स का सेटअप नाकाम रहेगा। क्यों? क्योंकि नीयतें साफ नहीं है। जब कोई बंदा डील करके
ताकत में आएगा तो वो कभी भी ताकत में आने के बाद अवाम का भला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने वो पैसे रिटर्न करने हैं, उसने पैसे कमाने हैं, अपने इन्वेस्टर्स के बेस के ऊपर आना है। ये डेमोक्रेसी फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर चलती हुई डेमोक्रेसी कभी भी नहीं चल सकती। जमहूर की आवाज़ जमहूरियत के नाम पे चलनी है। और जमहूर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 80% सुन्नी मुसलमान बसते हैं। 23 लाख वोट लेकर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने साबित किया है। मजहबी तबकात का, मजहबी जमातों का वोट इस वक्त 60% के इर्द गिर्द पहुंच रहा है। आपको ये नविश्ता दीवार नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप इलेक्शन करवाइए, आपको इलेक्शन में रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन इम्पार्शल आज़ादाना इलेक्शन हो, सबके लिए बराबरी की बुनियाद पर हो। इलेक्शन सबके लिए बराबर होने चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड सबको बराबरी की बुनियाद पर हक मिलना चाहिए। ये बुनियादी हक है अवाम का कि वो जिसको वोट देते हैं उसी का वोट निकलना चाहिए। हम हमेशा हम ये रिपोर्ट करते हैं कि फलां जगह पे धांधली हो गई, फलां जगह पे धांधली होगी, फलां जगह पे धांधली हो गई। एक दिन के अंदर 31 अरब रुपया कौम का लगता है, एक दिन के अंदर। और उस 31 अरब रुपये के अगेंस्ट हम कौम को क्या देते हैं? मजीद महंगाई, मजीद परेशानी, मजीद दर्द, मजीद दुख देते हैं। अगर इसी तरह का दुख देना तो फिर एक मरतबा इस्लामी निज़ाम को नाफिज करके एक मरतबा उलमाए कराम को मौका दे दें, फिर एक मजलिस शूरा बना दें और मौका दे दें उलमाए कराम को, अगर आपने यही करना है तो। लेकिन अगर आपको जमहूरी निज़ाम को चलाना है और अगर वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी आपने चलानी है, तो जो लोग आईने पाकिस्तान को समझते हैं, आईने पाकिस्तान को ओबे करते हैं, आईने पाकिस्तान की बात को मानते हैं, उन लोगों का रास्ता मत रोकिए, उनको अक्रॉस द बोर्ड फेयर प्ले चांस दीजिए। वो वाली लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं जो आप नवाज शरीफ के लिए पैदा कर रहे हैं, वो वाली लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं जो आप दीगर पार्टियों के लिए पैदा कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए, अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, आपने कुछ बातें की हैं, इसमें मैं एक बड़ी अहम बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। ये PP 149 में हम मौजूद हैं। जी जी, आपने कानून की बात की, आइन की बात की, इलेक्शन की बात की। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, यहाँ से जो PP के कैंडिडेट्स हैं, मरियम नवाज़ भी यहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ रही है, और जो तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह पाकिस्तान के कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने क्रेन के लिए अप्लाई किया, उन्हें 3 पहियों वाली साइकिल दे दी है। तो क्या इस बारे में क्या कहेंगे? अभी देखें, एक बात आपको बता देता हूँ, जो ये वाला इलेक्शन है ये नहीं हो रहा। अभी इलेक्शन 8 अक्टूबर को होगा। 8 अक्टूबर जनरल इलेक्शन की तारीख है, और उसी तारीख के ऊपर क्योंकि 12 अक्टूबर को डेट एक्सपायर हो जाएगी 90 दिन की, वो 90 दिन जो आईने पाकिस्तान के तहत दिया हुआ है जनरल इलेक्शन का 90, उसमें 8 अक्टूबर की डेट इतवार बनता है, तो इतवार है, ठीक हो गया। अब 8 अक्टूबर को इलेक्शन होना है, जनरल इलेक्शन। देखें, 18 अरब रुपया कौम का सिर्फ 2-3 महीने के इलेक्शन के ऊपर ज़ाया करना इंतहाई बेवकूफ़ी है। इंतहाई बेवकूफ़ाना बात है कि आप कौम का 18 अरब लगा दें और उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन करवा के फिर 31 अरब लगाएं। समझ रहे हैं? तो इस वजह से ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, और यही चीज़ कौम ने समझी, और ये खादिम ने सबसे पहले ये बात शुरू की थी कि ये बेवकूफ़ाना अंदाज में इलेक्शन होगा अगर होगा कि 2-3 महीने के अंदर आप इलेक्शन करवा लें। वही जिन्होंने असम्बली तोड़ी वो आज रिग्रेट कर रहे हैं कि असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए थी। भाई पहले क्यों तोड़ी थी अगर आज रिग्रेट कर रहे हो तो? अब फिर वही बात है ना कि फिर थूक रहे हो तो चाट भी रहे हो, तो इस तरह तो नहीं ना होता। थूक के चाट रहे हैं आपके कहना मतलब। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, उसका जवाब दीजिएगा। आप भी सहाफ़ी हैं, इमरान रियाज़ खान भी सहाफ़ी है, तो मुझे ये बताइएगा कि कोई भी मसला होता है, मेरा क्वेश्चन सिर्फ मेन ये है कि अगर तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह पाकिस्तान या साहब हुसैन रिजवी साहब जाके PDM के साथ एक टेबल पे बैठ जाते तो फटाफट ट्वीट्स आ जाने थे कि क्या हम नहीं कहते थे कि नून लीग की B टीम है, लेकिन अब उनकी अपनी जमात के लोग बैठे हैं, जाके एक ट्वीट भी नहीं की इस बारे में। इसकी क्या वजह है? ऐनक दूसरी लगाई हुई है, वो रात में नज़र आता है उसे ऐनक को, और दिन में नज़र नहीं आता। तो जो सूरज चमकता है ना जब इंसान को, तो फिर उसको पसीना भी आता है, तो वो परेशानी में फिर बहुत कुछ इस तरह का कहा जाता है। तो बहरहाल ऐनक तब्दील करने की ज़रूरत है बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में। आपने तो एक नाम लिया, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिलो द बेल्ट जाके बात करते हैं। उन लोगों को क़िबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बल्कि क़िबला तो एक महज़ब लफ्ज़ हो जाता है, ऐनक तब्दील करने की ज़रूरत है। उनको जिस अंदाज़ में वो देख रहे हैं, उनको
दुरुस्त अंदाज में देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हमारे बड़ों ने इस काम के लिए नहीं लिया था कि शुतरे बेमहार माशरा चलता रहेगा और हम चुप करके बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। सर बहुत शुक्रिया आपका। मसूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सहाफ़ती जो इनकी जिम्मेदारियाँ माशाल्लाह बड़े आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को और मसूद चौधरी साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।